हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडियल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम एसएससी एमटीएस का जो 13 जून शिफ्ट 2 में जो पेपर हुआ उसका एनालिसिस करेंगे। तो अभी के हम जीएस के जो प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं शिफ्ट 2 में, जनरल अवेयरनेस या जनरल स्टडी यानी जनरल अवेयरनेस से जो प्रश्न आए हुए हैं उन सभी प्रश्नों को देखेंगे और प्रमाण के साथ। अगर जो आप एग्ज़ाम देकर आए हुए हैं, जो भी हमारे दोस्त हैं, वो अगर देखेंगे तो प्रश्न आपको यही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में दिखे भी होंगे। और जो आगे एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए क्या सजेशन रहेगा और किस तरीके से आपको आगे प्रिपरेशन करनी है, उनके लिए भी एक बहुत ही सटीक एनालिसिस है और आप एक राइट प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला प्रश्न जो है वो था वाद्य यंत्रों से रिलेटेड। इसमें ये पूछा गया था, जो क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन क्या है आपका, ये था अली अकबर खां। अली अकबर खां जो हैं वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं या किससे रिलेटेड हैं। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर है ये है सरोद से रिलेटेड। तो एक प्रश्न यहाँ से पूछा गया था और ये प्रश्न जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देकर आए हैं या जो भी दोस्त एग्ज़ाम देकर आए उन सभी ने प्रश्न देखा होगा। तो ये वाद्य यंत्रों से संबंधित है और आगे के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप चाहे शहनाई हो, तबला वादक हो, इन सभी को आप प्रिपेयर करके जाएं आने वाले एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो वाद्य यंत्रों से क्वेश्चन था। और बात करें अगला क्वेश्चन, जैसे पुरस्कार से रिलेटेड प्रश्न था। ठीक है, पुरस्कार से रिलेटेड प्रश्न जो है वो एक्चुअल नहीं याद है, लेकिन प्रश्न इस टाइप से था कि 1965 या कुछ में जो पद्मश्री पुरस्कार मिले और वो एक संस्था का नाम दिया था और उसमें ऑप्शन में प्रभुदेवा और भी कई सारे थे। नृत्य और नर्तक से रिलेटेड था और वो किसी संस्था के संस्थापक भी हैं इस टाइप का। तो उसका एक्चुअल प्रश्न नहीं है, लेकिन बाकी मेरे पास प्रश्न और भी हैं। जैसे अगर मैं बात करूं पुस्तक से, तो एक प्रश्न था ओथेलो। ये पूछा गया ओथेलो जो है ये एक कैसी बुक है, ये एक दुखद कहानी है। इसमें दिया था स्पष्ट कि एक दुखद कहानी है और इस कहानी के लेखक का नाम पूछा गया था। यानी पुस्तक और लेखक से देखो एक कहा गया, इस कहानी के जो लेखक हैं वो हैं विलियम शेक्सपियर। और ऑप्शन में था भी, जो भी पेपर दे के आए होंगे उन्होंने देखा होगा, विलियम शेक्सपियर थे इसके लेखक। ठीक है, तो एक क्वेश्चन का पुस्तक और लेखक से रिलेटेड भी था। अगर हम बात करें साइंस से, तो साइंस से 2 से 3 प्रश्न देखने को मिले थे। एक प्रश्न था जिसका एक्चुअल आंसर या ऑप्शन नहीं पता चल पाए, लेकिन ये था कि जो मिट्टी है, मिट्टी से कौन सा पोषक तत्व जो प्राप्त है होता है, पोषक तत्व, इससे रिलेटेड प्रश्न था। इसके ऑप्शन एक्चुअल में नहीं मिल पाए, लेकिन एनपीके अगर हम बात करें तो इसमें शायद मेरे साथ नाइट्रोजन भी होता है। पोटेशियम तत्वों के लिए अगर पेड़ पौधों की बात करें तो ये तत्व होते हैं, जिसमें से राइट आंसर या पोटेशियम होना चाहिए अगर ऑप्शन में होगा तो। ठीक है, के होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं, जो लोग हैं ऑप्शन जिन्होंने देखे हों वो बताना, क्योंकि नाइट्रोजन वगैरह तो हम वायु से मिलती, मिट्टी से मिलती है, लेकिन बहुत कम मात्रा में ऐसा पूछा तो ये शायद आई थिंक पोटेशियम होना चाहिए था ऑप्शन में। अगर नहीं है तो बाकी मेरी इतनी जीएस नहीं है, जो जीएस के टीचर होंगे उनसे रिलेटेड, लेकिन प्रश्न इस टाइप से था जो भी देखे होंगे। ठीक है, एक प्रश्न था जो थायरॉक्सिन है, जो थायरॉक्सिन है, थायराइड ग्रंथि के लिए होता है थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन को स्टोर करने के लिए कौन सा तत्व जो है वो जिम्मेदार होता है, यानी उसका होना, उपस्थित होना आवश्यक होता है। तो इसका जो राइट आंसर था, इसका आंसर है आयोडीन। और ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो यानी आपको साइंस में वर्क करना है, साइंस में भी कहाँ साइंस से 2 से 3 प्रश्न जीके में कंटिन्यू आ रहे हैं। एक प्रश्न यहाँ से और एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट जो न्यू अपॉइंटमेंट है उससे रिलेटेड, और ये एसएससी के ही चेयरमैन पूछ दिए गए थे। क्वेश्चन था एसएससी के चेयरमैन कौन है, तो एसएससी के चेयरमैन हैं एस किशोर। ठीक है, ये प्रश्न भी आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था आज की शिफ्ट में। ठीक है, तो आने वाले शिफ्ट में न्यू अपॉइंटमेंट और भी पूछे जा सकते हैं। और अगर हम बात करें, जैसे कि हमेशा क्वेश्चन आता ही है कि जो विभिन्न प्रकार के पर्व होते हैं, तो इस बार के जो पर्व में है उससे होलिका दहन से प्रश्न था। ठीक है, होलिका दहन जो है वो किस टाइप का मतलब त्यौहार है, उसमें पूछा गया था बुवाई की शुरुआत या नव वर्ष की शुरुआत के लिए। तो इसका जो राइट आंसर था वो था बुराई पर अच्छाई की जीत। एक ऑप्शन ये भी था, बुराई पर अच्छाई की जीत, ये इसका राइट आंसर था और ये ऑप्शन में था भी। ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन था अगर हिस्ट्री से बात, इस बार एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि शिफ्ट 2 में कोई भी पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं आया। अगर कोई आया हो तो ज़रूर बताना। अभी जैसे मैंने जो बात की उसके आधार पर बताया कि पॉलिटी का कोई भी प्रश्न नहीं था।
13 जून की शिफ्ट में। अगर आप कोई भी अगर हो जिसमें प्रश्न आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना कि ये प्रश्न आया था, ठीक है। लेकिन हमें तो पॉलिटी से किसी ने कोई क्वेश्चन बताया नहीं। लेकिन अगर हम इकोनॉमी से बात करें तो प्रश्न आया था आरबीआई की मौद्रिक नीति से संबंधित, ठीक है। इससे संबंधित एक प्रश्न था। ऑप्शन क्या क्या थे वो एक्चुअल में नहीं पता लगे, लेकिन आरबीआई में अपनी मौद्रिक नीति, जैसे बैंक रेट होता है, बैंक दर होती है, इसके अलावा रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट, कई सारी जो रेट दर होते हैं उनमें से कई एक ऑप्शन जरूर होगा। तो वही पूछा गया था कि मौद्रिक नीति को कंट्रोल कैसे, नियंत्रित कैसे करती है, इस टाइप से प्रश्न था। और हिस्ट्री से प्रश्न की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन आया था बाबर जो था, बाबर ने, आपको पता है कि बाबर ने लगातार 1526, 1527, 1528 और 1529 में लगातार 4 युद्ध लड़े थे और चारों में वो विजयी रहा था। तो इसमें प्रश्न पूछा गया था कि 1526 में बाबर ने किसे हराया था, ये प्रश्न था। तो इसने हराया था इब्राहिम लोदी को, इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया था, ठीक है। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा गया था कि बाबर ने 1526 में किसे युद्ध में हराया था। हिस्ट्री से प्रश्न तो थे। और इम्पॉर्टेंट प्रश्न बात करें, ज्योग्राफी से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए। ज्योग्राफी से कई क्वेश्चन थे, अगर पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी से अगर हम बात करें कि ये प्रश्न भी ज्योग्राफी से रिलेटेड ही है, जिसमें पोषक तत्वों की बात की गई। ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन था कि जो पश्चिम बंगाल है, अब आप सभी राज्यों की सीमा, पश्चिम बंगाल के पूर्वी सीमा जो है वो किससे टच करती है। तो अगर हम पश्चिम बंगाल को देखते हैं तो उसकी जो पूर्व में जो किस देश के साथ सीमा मिलती है, तो जो वेस्ट बंगाल है आपका, पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल जो है वो किससे सीमा शेयर करता है, पश्चिम बंगाल के पूरब में, ये पूछा गया था। तो पश्चिम बंगाल के पूरब में जो है वो बांग्लादेश है, बांग्लादेश है, ठीक है। पश्चिम बंगाल के पूरब में, पश्चिम बंगाल के पूरब में बांग्लादेश है, ठीक है। बांग्लादेश के साथ सीमा शेयर करता है और ये ऑप्शन में भी था। एक प्रश्न यहाँ से पूछा गया था। ज्योग्राफी में एक प्रश्न और आया था और जो हमने कई क्लास में कराया भी है, वो प्रश्न ये था कि वो प्रश्न क्या था, प्रश्न ये पूछा गया था पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलती हैं तो वो वहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के जो मिलन होता है वहाँ पर जो पहाड़ी है वो नीलगिरी की पहाड़ी है। नीलगिरी की पहाड़ी जो है वो तमिलनाडु से लेकर इस तरीके से चलती है। तो जो पूर्वी घाट और पश्चिम घाट दोनों को डिवाइडेशन का काम, यानी नीलगिरी की पहाड़ियाँ पूर्वी घाट में भी हैं और पश्चिमी घाट में भी हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ से इस तरीके से मैप को बनाते हैं, मान लो ये गुजरात वाला एरिया है, अगर ऐसे मैप को बनाएं तो यहाँ से, यानी ऐसे अगर देखोगे नीचे वाले भाग में, इस भाग में आपको नीलगिरी की पहाड़ियाँ मिलेंगी, तमिलनाडु वाले में भी और इधर केरल में भी, ठीक है। नीचे वाले पार्ट में केरल और तमिलनाडु वाले भाग में, तो यहाँ नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं जो आपको इस पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों को क्या करती हैं, लिंक करती हैं, ठीक है। नीचे की तरफ है, बिल्कुल मैं दोबारा से बना देता हूँ अगर नीचे विजिबल नहीं है। इस तरीके से इस नीचे वाले पार्ट पे यहाँ मिलती हैं, ठीक है। तो ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वो जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। तो एक प्रश्न यहाँ से पूछा था, ज्योग्राफी में ही प्रश्न था, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, दिखाई दे रहा है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट दोनों का जो मिलन है वो कौन सी, उस पर कौन सी पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और मैं आपको एक बहुत सजेशन इंपॉर्टेंट देना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझो। जितने भी दक्षिण भारत में जो मंदिर हैं, एकाश मंदिर हो या रिलेटेड, उन मंदिर को टेम्पल से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं। तो वो प्रश्न बहुत, यानी इसको हम कह सकते हैं आर्ट एंड कल्चर से 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं। और एक प्रश्न की वैल्यू आप समझ पा रहे हैं, एक प्रश्न 3 मार्क्स का है, तो अगर 3 प्रश्न हो गए तो 9 नंबर का। तो आर्ट एंड कल्चर बहुत अच्छे से तैयार करके जाना, ये आपके लिए सजेशन है कि जितने भी टेम्पल्स हैं, खासकर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और नीचे वाले जो पार्ट में है वो पूरी बेल्ट जो है, तो वो मंदिर बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। और किस शैली में है वो, किस शासक ने बनवाए, वो इम्पोर्टेंट है। तो मंदिर वगैरह बहुत से प्रश्न 2 से 3 प्रश्न आए, लेकिन एक्चुअल में प्रश्न तो नहीं पता चल पाए, लेकिन ये प्रश्न यहाँ से 2 से 3 प्रश्न थे और ये बताया भी गया। अगर आप बाकी लोग जिनको ये प्रश्न पता हो तो ज़रूर कमेंट में बताएं। 2 से 3 प्रश्न मंदिर से पूछे गए थे, ठीक है। और अगर बात कर पॉलिटी से कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आने वाली शिफ्ट में ना पूछा जाए ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये थे पूरे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ जो मुझे 100% पता चले हैं।
मैं कोई तुक्के से प्रश्न नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इसीलिए मैं बाकी प्रश्नों के बारे में नहीं, जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछे गए मैं बता रहा हूँ आपको कि टेम्पल से प्रश्न थे, पॉलिटी से एक भी क्वेश्चन हमें नहीं मिला। अगर किसी को मिला हो कि पॉलिटी से क्वेश्चन आया तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। और एक बार फिर से आप एनालिसिस कर सकते हैं कि वाद्य यंत्रों से प्रश्न है, पुरस्कार से प्रश्न है, पुस्तक से प्रश्न पूछा जा रहा है, इसके अलावा साइंस से प्रश्न आ रहे हैं, और हिस्ट्री से प्रश्न और ज्योग्राफी से प्रश्न आ रहे हैं। बाकी अगर हम जीके स्टैटिक जीके में बात करें तो इम्पॉर्टेंट है कि आपको न्यू अपॉइंटमेंट पढ़ना है, विभिन्न प्रकार के पर्व को पढ़ना है, इकोनॉमी से प्रश्न आ रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न आ रहे हैं। यही आपको एग्ज़ाम में पढ़ के जाना है। आने वाले एग्ज़ाम में भी जितने भी वाद्य यंत्र हैं उनको पढ़ के जाओ, उनके जो भी वादक हैं वो पढ़ के जाइए। और दूसरा, साइंस में बहुत बेसिक चीज़ें, साइंस में जैसे ब्लड से रिलेटेड हो, या एक देखो प्रश्न इस टाइप से भी था, अभी क्वेश्चन ये भी आया था, किसी बच्चे ने बताया कि जो लिटमस पेपर है उससे प्रश्न था, एक लिटमस पेपर से, कि अम्ल में मिलाते हैं जैसे नीले को लाल कर देता है, लाल को नीला, तो उससे रिलेटेड प्रश्न था। एक एक्चुअल प्रश्न नहीं पता चला, अगर किसी को प्रश्न मिले तो बताना। लिटमस पेपर से संबंधित यानी रसायन विज्ञान से भी, केमिस्ट्री से भी प्रश्न पूछा गया था। तो ये एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में आज के शिफ्ट 2 में ये प्रश्न आए हुए थे, जो आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए थे। तो लगभग मैंने मोर देन 50% से ज़्यादा क्वेश्चन तो आपको यहाँ बता ही दिए कि यहाँ से प्रश्न आए हुए थे। और कुछ प्रश्न जो नहीं पता लगे वो आपको, अगर किसी को एग्जाम दे के आए हों और वीडियो देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन ज़रूर लिखें थोड़ी सी, ताकि बाकी लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अगर आपको पसंद आया और सटीक लगे कि बिल्कुल सही है, ऑथेंटिक क्वेश्चन है, यही एग्जाम में पूछे गए थे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी हम एनालिसिस ऐसे ही कराते रहेंगे। थैंक यू।